नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर परिसर में ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय भव्य समारोह का शुक्रवार को विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर समाधि मंदिर एवं प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। समारोह के समापन अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा गणमान्य अतिथि ने गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विकास के स्तर पर लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264 करोड़ 5 लाख की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन को नई और सशक्त दिशा देते हुए राज्य में जल्द ही सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस पहल की शुरुआत देश स्तर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से भारत टैक्सी सेवा से हो गई है, जिसका केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों नई दिल्ली में शुभारंभ कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के तहत नई पहल करते हुए भारत टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें टैक्सी चालकों को सिर्फ चालक नहीं बल्कि वाहन और सेवा का वास्तविक स्वामी बनाया गया है। इस सहकारी मॉडल का उद्देश्य बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की तरह कमीशन आधारित पूंजी निर्माण नहीं बल्कि सारथियों को उनके मुनाफे का अधिकार देकर उनकी आय, सुरक्षा और आत्मसम्मान को बेहतर करना है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ग्वाला कोर्ट में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों की सहभागिता रही, जबकि 95 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर हाउस ऑफ स्वाशा ब्रांड की सह संस्थापक स्वाति खंडूरी डिमरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर स्वाति ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को हाउस ऑफ स्वाशा ब्रांड के अंतर्गत बैम्बू से निर्मित परिधान भेंट किए। उत्तराखंड में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक सरकारी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी दो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यानी एक तरफ तो उन्हें अपने विभाग से रिटायरमेंट की पेंशन मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी समाज कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे वृद्धावस्था और विधवा जैसी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद समाज कल्याण के निदेशक की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। समाज कल्याण के निदेशक के आदेश पर अब जिलों में भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर गडियाल ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में जांच की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार देहरादून में ऐसे 126 मामले सामने आए हैं जो दोहरी पेंशन यानी कि रिटायरमेंट और समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने साफ किया कि देहरादून जिले में वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या 93 है, तो वहीं विधवा पेंशन धारकों की संख्या 33 है। उन्होंने बताया कि निदेशालय द्वारा भेजी गई फाइल का संज्ञान ले लिया गया है और जल्द ही सीडीओ कार्यालय द्वारा इन पेंशन धारकों की घर घर जाकर वेरिफिकेशन और पड़ताल कर ली जाएगी। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधारात्मक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। NH 7, NH 107 व NH 107A पर भूस्खलन, रिस्किंग और अस्थिर ढलानों से प्रभावित स्थलों का वैज्ञानिक उपचार कर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऊर्जा निगम ने फरवरी महीने के लिए बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। UPCL ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरों में 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की है। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की नई दरें MD UPCL अनिल कुमार के अनुमोदन के बाद जारी की गई हैं। बता दें, UPCL द्वारा की गई वृद्धि फरवरी महीने में लागू होगी। इसका असर मार्च के महीने में मिलने वाले बिलों में देखा जाएगा। सैनिक नर्सिंग सेवा MNS की 100 वर्षों की समर्पित और उत्कृष्ट सेवा के उपलक्ष्य में
सैनिक अस्पताल देहरादून ने 5 फरवरी 2026 को AFMS द्वारा आयोजित देशव्यापी ऐतिहासिक पहल हैंड सैनिटाइजेशन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अखिल भारतीय अभियान के अंतर्गत सैनिक अस्पताल देहरादून के 714 सशस्त्र बल कर्मियों ने भाग लिया और ऐतिहासिक प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पहल ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS के मूल मूल्य, सटीकता, एकता और पेशेवर दक्षता को उजागर किया। कार्यक्रम के समग्र समन्वय सैन्य अस्पताल देहरादून के सीनियर रजिस्ट्रार कर्नल AW काशिफ द्वारा किया गया, जबकि नोडल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इनाम दानिश खान और नर्सिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अपर्णा ने इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।